अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। वो कहते हैं आखिरी मौका पर न जंग। वाशिंगटन के मुतालबात क्या हैं और तेहरान की ज़िद कैसी है? भारत बौखला गया, एक और तैयारा तबाह हो गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के पहले राउंड में ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़िर कालियाफ़ के पास थी, जबकि अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस कर रहे थे। दोनों तरफ एक गर्मजोशी दिखाई देती थी, लेकिन दूसरे राउंड में हैरानकुन तौर पे ईरान के सिर्फ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पहुँचे हैं, जबकि अमेरिका की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने संभाल रखी है। इस दूसरे राउंड का एजेंडा क्या है? क्या फरीकैन बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे या पाकिस्तान के ज़रिए तबादला ख्याल होगा? क्या कोई ड्राफ्ट भी एक्सचेंज होंगे? इस हवाले से सरेदस्त हतमी तौर पर तो कुछ भी क्लियर नहीं है। किसी भी लम्हे कुछ हो सकता है। ताहम एक बात क्लियर है कि किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तवक्को ज़ाहिर नहीं है। मुज़ाकरात के एजेंडे पे इस वक्त दो बातें सर फहरिस्त हैं। देखिए, नंबर 1 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, नंबर 2 ईरान का एटमी प्रोग्राम है। दूसरी साइड पे नंबर 1 ब्लॉकेड है अमेरिका का, और तीसरी साइड पे ईरान के आप समझे ऊपर सैंक्शंस हैं, उनका खात्मा है, उसके एसेट्स को अनफ्रीज करने का। तो अब्बास अराग़ची के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ईरान के सरकारी मीडिया ने वाज़ेह कर दिया था कि अब्बास अराग़ची अमरीकी वफ़द के साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि वो पाकिस्तानी हुक्काम के साथ तबादला ख्याल करेंगे। जिसके बाद वो इस्लामाबाद से मस्कत और फिर वहाँ से मॉस्को चले जाएंगे। तो व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने भी वाज़ेह कर दिया कि अगर कोई बड़ी पेशरफ्त हुई तो फिर जेडी वैंस भी जाएंगे, वरना जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ही अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। बज़ाहिर माहौल में थोड़ी सी सरदमरी महसूस हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ईरानी क़यादत ने अपने वज़ीर को पहले भिजवा कर ठीक और दुरुस्त फैसला किया। आप देखें ना कि पिछले कई रोज़ से इज़राइल, भारत, अफ़गानिस्तान और इनकी हामी क़ुव्वतें मुज़ाकरात की नाकामी का अंदिया दे रही थीं। तो इज़राइल और भारतीय मीडिया तो यहाँ तक दावा कर रहा था कि ईरानी अब पाकिस्तान के साथ बैठना ही नहीं चाहते और मुज़ाकरात को कहीं और मुंतकिल करना चाहते हैं। तो सैयद अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद के बाद दुश्मन क़ुव्वतों का ये ज़हरीला प्रोपेगेंडा तो दफ़न हो गया। पूरी दुनिया पे वाज़ेह हो गया कि वन एंड ओनली पाकिस्तान ही सालिस है, कोई और नहीं है। तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जब ईरान को दोबारा इस्लामाबाद ही आना था तो फिर इसने इतनी लेट क्यों किया? तो इस बिला वजह ज़िद का मकसद क्या है? तो मेरे ख्याल में ईरानी कोई ज़िद नहीं कर रहे, बल्कि इनकी ये स्ट्रैटेजिक सोच है। आप इस बात को समझें कि ईरान में तबाही ज़रूर हुई है, लेकिन इसे शिकस्त नहीं हुई। इस जंग में वो अकेला नहीं है, बल्कि दो बड़ी सुपर पावर्स चाइना और रशिया इसकी पुश पर है, जो कभी भी इसे गिरने तो नहीं देंगे। आपने यकीनन मीडिया में भी दावे सुने होंगे कि चाइना ईरान को हथियार और टेक्नोलॉजी दे रहा है। तब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि चाइना ईरान को असला फराहम कर रहा है, लेकिन अमेरिका को इस पर कोई इतराज़ नहीं। सुने क्या कहते हैं। Angry at China for what they sent Iran? No, no, So there's some reporting today. no. I guess we do the same thing, don't we? With other countries. You know, it's like one of those things, but nothing it wasn't earth shaking. Yeah. चाइना और रशिया के लिए ईरान इतना अहम क्यों है? तो मैं आपको बताऊं, अगर ईरान का दिफाई निज़ाम गिरता है तो रूस का पूरा जनूबी हिस्सा नेटो और अमेरिका के लिए खुल जाएगा। रशिया तक यूक्रेन में लड़ रहा है, लेकिन अगर ईरान को नुकसान पहुंचता है तो फिर ये जंग बराह रास्त मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ ईरान के बगैर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बुरी तरह मुतासर होगा। चाइना अपनी ज़रूरियात की तवानाई की ज़रूरियात का 60% ज़्यादा खलीज फ़ारस से पूरा करता है। तो अगर आप देखें ना, अमेरिका ईरान पे कब्जा कर लेता है तो फिर चाइना की मईशत का रिमोट वाशिंगटन के हाथ में चला जाएगा, और चाइना तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ईरान को पता है कि ट्रंप की धमकी या दबाव के बावजूद वाशिंगटन की बहरहाल एक महदूद पोजीशन है, और ईरान को इस बात का भी यकीन है कि अमेरिका कभी भी रशिया और चाइना के साथ बराह रास्त तसादुम का खतरा तो नहीं मोल लेगा। ईरान का यही जियोपॉलिटिकल किरदार उसकी असल ताकत है। इसे मैं समझता हूँ कि मशरिक़ वस्ता में ईरान एक आसान हदफ नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक जाल है जिस पे कदम रखने का मतलब पूरी आलमी बिसात का उलट जाना। तो इसलिए तेहरान बड़े एतमाद के साथ आलमी बिसात पे अपनी चालें चल रहा है। अमेरिका इस वक्त देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी पे अमल पैरा है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि अब ये सीज़ फायर टूटा तो फिर इस जंग का इख्तिताम किसी के इख्तियार में नहीं रहेगा।
तो एक बात सबको पल्ले बांध लेनी चाहिए कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आखिरी मौका है। इसमें कोई ना कोई पेशरफ़्त ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो पेशरफ़्त इंतहाई मामूली क्यों ना हो। फ़रीक़ैन ने सालिस के ज़रिए एक दूसरे के साथ ड्राफ्ट्स ही एक्सचेंज कर लिए तो ये भी एक गनीमत होगा, क्योंकि इससे हम डेडलॉक से बच जाएंगे। एक उम्मीद बंधी रहेगी। एक बात तय है, जिस दिन ये उम्मीद टूटी उसके बाद फिर जंग शुरू होगी और हौलनाक जंग होगी। तो मैं आपको बताऊं, दोबारा जंग के खदशात बेबुनियाद नहीं है। आज ही चाइना और इंडिया समेत कई अहम ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान से फौरी निकलने की हिदायत जारी की है। पिछली बार चाइना ने जब अपने शहरियों को ईरान से निकलने का कहा तो इसके अगले ही रोज़ अमरीकी हमले शुरू हो गए थे। मिडल ईस्ट में अमरीका का मिलिट्री बिल्डअप अब तेज़ी के साथ जारी है। फ़िज़ा में ईंधन भरने का यानी मज़ीद तैयारे मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों पर पहुँच रहे हैं। इसराइल तो पहले दिन से सुलह सफाई पर राज़ी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की हट धर्मी की वजह से पहले कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे थे, वरना जेडी वैंस और बाकर कालियाब तो काफ़ी हद तक मुआहदे करीब पहुंच चुके थे। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ कोशिश कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिन रात उन्होंने एक किए हुए हैं। हमारी नीयत ठीक है और मुझे पूरा यकीन है कि हम खत्ते को जंग से बचा लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, भारत की नीयत में मुझे फतूर दिखाई दे रहा है। आए रोज़ यह दावे कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आए रोज़ मिलिट्री बेसिस के दौरे, आए रोज़ फौजी और सिविल डिफेंस की मशकें। आखिर मतलब क्या है इन फजूल एक्सरसाइजेस का? जम्मू और अमृतसर से लेकर राजस्थान तक बॉर्डर के साथ साथ तमाम शहरों में भारतीय सिविल डिफेंस की मशकें कर रहा है। रात गए बत्तियां बंद करके सायरन बजा के आम लोगों को हंगामी हालात से निपटने की तरबियत हो रही है जी। औकात उनकी ये कि इंडियन एयरफोर्स का एक और जेट कल मकबूजा कश्मीर के इलाके में के करीब गिर गया। अपनी स्क्रीन पे ये मंजर देख सकते हैं। ये मकामी लोग हैं जो जाए हादसे की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। भारतीय मीडिया खुद सारा दिन इस वाक़े को रिपोर्ट करता रहा और अपनी सेना पे तू करता रहा। रात गए इंडियन एयरफोर्स साफ मुकर गई कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अपनी प्रेस रिलीज में इंडियन एयरफोर्स ने यह वाजे नहीं किया कि अगर जहाज नहीं गिरा तो फिर वो क्या चीज़ थी जो शोलों में लिपटी हुई आसमान से नीचे गिर रही थी। तो इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कोई अच्छा कबाड़िया देख के अपने तमाम तैयारे बेच दे। आपके पायलट्स और कबाड़िया के साथ साथ अंबानी का भी भला हो जाएगा, क्योंकि इसे नए राफेल तैयारे मंगवाने का नया ऑर्डर मिल जाएगा, है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.